देखिए, कोई सिद्धांत की राजनीति तो हो नहीं रही। हर तरफ लोग इस कोशिश में है कि कैसे सांसद और विधायक बन जाए। मतलब आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है। एक जमाना था, बेशक लालू यादव की सरकार थी, नीतीश की सरकार आई और है, भारतीय जनता पार्टी अपना पांव पसार चुका है, फिर भी राजनीति में सुचिता जो शब्द होता है वो कहीं खो गया है। हालांकि हम बिहारी खुद को राजनीति का एक पुरोधा मानते हैं, लेकिन राजनीति के अलग अलग रंग, वैचार विहीन रंग अगर आपको देखना है तो बिहार को देखिए। कुछ यूं ही रंग, कुछ ऐसा ही रंग आज हमें हमारे संवाददाता काजल के माध्यम से पटना से नागमणि जी में देखने को मिला। आप देखिए विस्तार से। तमाम लोगों को, जितने भी 15-20 पार्टियां थी, सभी को सब लोग सहमत थे एक पार्टी में आकर के और चुनाव लड़ने का। लेकिन सिर्फ जसवंत सिन्हा के बेवकूफी से ये काम नहीं हुआ। लेकिन आगे एक बड़ी जमात है, वो तमाम लोग को लेकर के हम लोग नवंबर के महीना तक लगातार बिहार के सभी प्रखंड और जिलाओं का दौरा करूंगा और तमाम जाति संप्रदाय के लोगों को एकजुट करूंगा, क्योंकि ये दोनों की जो सरकारें रही, चाहे लालू जी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार है, 30 वर्षों में सब सठिया गए। इसलिए नए विकल्प हम लोग बिहार में देंगे ताकि बिहार की आम जनता को विश्वास हो कि वास्तव में नागमणि जी तमाम लोग को लेकर के चल रहे हैं और बिहार का कायाकल्प होगा। कोई नया पार्टी भी बनाइएगा क्या? आज दिया था और हम लोग ने भी संकल्प किया था कि बिहार में सभी जो मेजर कास्ट में सबसे मुख्यमंत्री बना वाइनोड कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा काफी जूनियर नेता हमसे रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी उनका जीरो था, लेकिन कुशवाहा समाज के हित में मैंने उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनाया और यही पटना के गांधी मैदान में पूरे 1.5 लाख कुशवाहा समाज को एक कर खड़ा करके और संकल्प किया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बने तो आप लोग संकल्प लीजिए और अपना वोट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दीजिए। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि पूरे बिहार का कुशवाहा समाज एक पद पर खड़ा था, एकजुट था। लेकिन इसने कुशवाहा समाज के साथ जो गद्दारी किया और जिस तरह से आत्मसमर्पण नीतीश कुमार के साथ किया है वह जग जाहिर है। इसलिए पूरा बिहार का कुशवाहा समाज नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को नफरत के दृष्टिकोण से देख रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जो पार्टी बनाए थे वह नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ इस बात का कि जब तक नीतीश सरकार खत्म नहीं होगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और जब तक कुशवाहा समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। खास तौर से और इसके लिए मैं संकल्प लेता हूँ, क्योंकि इस बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून रहा है, शहादत हुआ है और शहादत के बल पर ही चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सब लोग उसी नाम पर सत्ता में गए थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि जो हमसे कुछ कमियां हुई है बिहार के नेतृत्व प्रश्न पर, मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने क्षमा मांगता हूं और बिल्कुल संकल्प के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में
कुशवाहा के बेटा को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं, टिकट बेचवा नेता तो रहे की है। साथ ही साथ जहाँ कल जो उपेंद्र कुशवाहा का मिलन समारोह हुआ, नीतीश कुमार गर्व से फूल ले गए थे कि एक लॉ कुछ समीकरण फिर से बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले एक तरह से नीतीश कुमार के साथ गए हैं। पूरा 100% कुशवाहा बिहार का खिलाफ है और लॉ समीकरण ये कभी टूट गया था। अब कुशवाहा समाज की लड़ाई है नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए ये जो कल संसदीय दल का पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें हंसी छूटता है मुझे इस बात का कि नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट कंपनी है जिसके सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश कुमार जी हैं। उनके सामने आरसीपी सिन्हा हो या जितने भी नेता, उनका कोई वजूद नहीं है इस पार्टी में। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का जो तोहफा देने की बात किया है, हमारा पूरा कुशवाहा समाज इस बात को समझ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इन लोगों को करारी जवाब देगा। साथ ही साथ मेरा नाम है नागमणि। नागमणि के आगे पार्टी नहीं है। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखे, दागी लिखे, सिंह लिखे, शर्मा लिखे, अंसारी लिखे, खान लिखे, पासवान लिखे, सहनी लिखे और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बिहार बनाए हूँ। मैं बिल्कुल टंके के चोट पर कह सकता हूँ कि हमारे लिए पूरे बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर के चलता हूँ। सबके साथ बहुत बढ़िया मेरा रिलेशन है। इसलिए आगे भविष्य में हम बिहार के सभी जिलाओं का, प्रखंडों का दौरा करेंगे और हम समझते हैं कि आगे आने वाला दिनों में नवंबर महीने में हम लोग पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे और उसी में बिहार में नया विकल्प हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहा था कि कई सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, ऐन मौके पे आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या आप लिए थे कि जनता आपके साथ नहीं है? फिर से एक बार शुरू करो। हमारे दाएं तरफ मनोरंजन कुशवाहा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शहीद जगदेव सिन्हा है। हमारे दाएं तरफ हरिंदर सिंह जी संयोजक शहीद जगदेव सिन्हा है राष्ट्रीय। रंजीत राव जो फिल्म पहली गजल को सलाम के हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। रंजीत राव जी कुशवाहा समाज बड़े नेता अमरेंद्र कुशवाहा जी जो कुशवाहा महासभा के उपाध्यक्ष हैं। अमोद मेहता जी जो हमारे शहीद जगदेव सेना के प्रधान महासचिव हैं। मैं आप सब लोग को, मीडिया के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ आए। मैं खास तौर से देश की आजादी के बाद बिहार नेतृत्व के सवाल पर कुशवाहा समाज का सबसे ज्यादा समर्थन उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के घुटने टेक दिया, हथियार डाल दिया, कुशवाहा समाज के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात और गद्दारी किया। देखिए, हम लोग को जैसा हमने बताया कि पूरे बिहार के प्रखंड और जिलों का दौरा करूंगा, आम जनता के बीच जाऊंगा और नेचुरल है कि आम जनता
चाहती है कि बिहार में एक विकल्प बने, क्योंकि ये दोनों विकल्पों से बिहार की जनता बिल्कुल नाराज हो गई है, कोई आशा उम्मीद नहीं है। इसलिए पूरे बिहार और झारखंड दो राज्यों का हम लोग अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे और सब जगह से घूमने के बाद नवंबर के महीना में पटना के गांधी मैदान में हम लोग रैली करेंगे और उसी में सभी जाति समुदाय को लेकर के, जितने भी बड़े नेता हैं सबको लेकर के और खास तौर से जो युवा है उन लोग को लेकर के हम लोग नई पार्टी बनाएंगे, ताकि बिहार का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि ये कोई विकल्प नहीं बना है। लाचारी में नीतीश कुमार को लोग बनाए हुए हैं, इसलिए आगे कोई लाचारी नहीं होगा और डेफिनेटली है कि नया विकल्प बिहार में हम लोग देखेंगे। तेजस्वी यादव के तरफ आपका झुकाव है जी, तेजस्वी यादव की तरफ आपका झुकाव है। देखिए, तेजस्वी यादव जी छोटे भाई हैं और अभी हम लोग को टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है, नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग को विकल्प बनाना है, इसलिए इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। अलग बात कि 30 वर्षों के शासन में लालू जी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के गौरव को समाप्त कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, अपहरण हत्या तो आम बात। नागवनी जी, पिछले चुनाव से पहले आपकी कोशिश थी कि ओवैसी जी बिहार में आपके साथ जुड़ें, लेकिन देवेंद्र यादव जो आपके साथ जुड़े उनके साथ ओवैसी जी जुड़ गए। तो चुनाव से एन पहले आपने संगठन एक बनाया था, एक गठबंधन बनाया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। तो आगे कैसे, बगैर संगठन के आगे की योजना कैसे काम करेगी? नहीं, इसमें तो जैसा मैंने कहा कि जितने भी नेता है प्रमुख, खास करके युवा लोग, सबको लेकर के हम लोग जोड़ेंगे और इसीलिए मैंने कहा कि होली के बाद से ही होली के बाद से ही पूरे बिहार और झारखंड के सभी प्रखंडों का, जिलाओं का और गांव-गांव का दौरा करूंगा। और मैंने कहा लास्ट वीक ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक नीतीश कुमार का बढ़िया बस्तर बिहार से हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। नागवनी बाबू, आप शहीद जगदेव प्रसाद जी के पुत्र हैं, उनकी एक अलग छवि रही है। उनके राजनीतिक विरासत को ऐसा नहीं लगता है कि अपहृत कर लिया है कुशवाहा जी और नीतीश कुमार ने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर शहीद जगदेव प्रसाद का नाम लेकर के लालू जी नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं और उनका जो मिशन था उसके आधार पर कोई काम नहीं हुआ है। मैंने इसीलिए आपके माध्यम से बिहार की जनता से माफी मांगता हूँ कि लोग को काफी आशा उम्मीद था कि नागवनी जी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने प्रण करता हूँ कि हम लोग जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था उसको हम पूरा करें। बिहार में भी 3 समीकरण नजर आ रहे हैं। एक सवर्ण का समीकरण मगर मान लो जो भाजपा के साथ झुकाव है, दूसरा लघु समीकरण है, तीसरा MY समीकरण है। आपको लगता है कौन सबसे ज्यादा पुख्ता समीकरण है? बिहार का राजनीति भविष्य में बदलने वाला है। स्टेज पर बीजेपी के साथ जा सकता है और वहीं अपर कास्ट के लोग टॉलरेट नहीं करेगा कि कोई यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसलिए 1922 में भारी परिवर्तन बिहार की राजनीति में होगा और जो हमारा कुशवाहा है, मुसलमान है, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, अति पिछड़े दलित, सब लोग देखेंगे कि भाई इसमें कौन ऐसा नेता है जिसको सभी जाति संप्रदाय का समर्थन देता है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।